और ये एलसीडी जो है ना वो बिल्कुल छत के साथ लगाई हुई। जो हम इतने पैसे आपसे मांग रहे हैं वो इस कबर्ड के हैं। तब जो लोग दुबई में रहते हैं उनको आइडिया होगा कि यहाँ की अकोमोडेशन में आधी से ज़्यादा सैलरी चली जाती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी कायनात मलिक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज कोई 10 दिन से ज़्यादा ही हो गए हैं कि मैं इस तरह से प्रॉपर व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। और अगर आपने मेरा लास्ट मिनी व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा कि मैं शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा बिजी थी। और अब जब न्यू प्लेस पे सब सेट वेट हो गया है तो मुझे होश आया है कि मेरा एक अदद यूट्यूब चैनल भी है और वहाँ पे मैंने अपने व्यूअर्स को अपना न्यू रूम भी दिखाना है। तो आज का व्लॉग जो है वो रूम टूर होने वाला है। स्टे ट्यून गाइस। सबसे पहले मैं आपको ना रूम का ओवरव्यू दे देती हूँ, उसके बाद मैं एक एक चीज़ दिखाऊंगी और शिफ्टिंग की स्ट्रगल हसल की थोड़ी बहुत ना स्टोरी भी शेयर करूँगी। तो दिस इज़ माय रूम। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे रूम का दरवाज़ा और ये रिंग लाइट मैंने यहाँ पे रखी हुई है क्योंकि मुझे इसके लिए कोई जगह ही नहीं मिल रही। और फिर इस साइड पे आते हैं तो ये है मेरा बेड और इस साइड टेबल पे मैं ये लैंप लेकर आई हूँ जो इस फर्नीचर के साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट्स रखे हैं और सच में इसका ये फ़ायदा है कि हम ड्राई फ्रूट्स अब खाने लग गई हैं। ये वाली साइड है शहनीला की, वो वाली साइड है मेरी। और इस दफ़ा मैंने ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन किया है। और ये वाली जो है ना साइड मेरी है, तो मैं इसका भी लैंप ऑन कर दूँ पहले। और यहाँ पे मैंने अपना प्रिजर्व फ्लावर रखा हुआ है और यहाँ मेरी कुछ मल्टीविटामिन्स, डायरी और कुछ बुक्स वगैरह मैंने रखी हुई हैं। और ऊपर जो है वो ये तीनों जो सीनरीज हैं ये मेरे पुराने रूम में थी, तो मैं वहीं से उतार के ले आई इनको। इस साइड पे ये जो कॉर्नर है ना, इसका मुझे कोई हिसाब नहीं समझ आ रहा। मतलब कि मैं फ़ैन इसको कहाँ रखूँ, इसको इधर रखती हूँ, इसको इधर रखती हूँ, तो कुछ मज़ा नहीं दे रहा ये। तो ये अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे है हमारा सोफ़ा और इसके भी कुशन लाने वाले हैं, तो मैंने जो है ना वो अपनी क्यूट से पेंगुइन जो है ना वो यहाँ पे रख दी। फिर ये है रूम की सबसे प्यारी चीज़, मेरा स्विंग। और इसके पीछे जो है वो मैंने लगाया है ऑल यू नीड इज़ लव। ये मेरे पास कोई 4 साल से है और मैं इसको जहाँ भी जाती हूँ अपने साथ ले जाती हूँ हर रूम में। और ये जो स्विंग है ना, इसका आप लोग साइज़ चेक करें। इसके वजह से मुझे रूम बड़ा चाहिए था क्योंकि ये बहुत जगह लेता है और मुझे इससे प्यार भी बहुत है। तो पहले तो ये था कि अच्छा कोई इतना बड़ा रूम नहीं मिल रहा जिसमें इतनी स्पेस हो, तो हम इसको छोड़ देंगे वहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमें मिल गया और ये मैंने यहाँ पे सेट किया है। और यहाँ पे जो हैं वो फोल्डेबल चेयर्स हैं और ये पीस चेक करें, ये मुझे बहुत पसंद है ऐसी चीज़ें। पुराने वाला ख़राब हो गया तो मैं इस रूम के लिए नया लेकर आई हूँ। और फिर है ये मेरा ड्रेसिंग टेबल। ये वाली ड्रॉर्स जो हैं वो मेरे हैं, ये शनीला के हैं। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं अपनी बहन के साथ रहती हूँ। और ये जो फ्लावर्स हैं ना ये फ्रेश नहीं है, हमेशा मैं इनमें वाइट रोसेस ही रखती हूँ, लेकिन अभी नहीं थे तो मैंने कहा चलो इनसे काम चला लेती हूँ। इस साइड पे है मेरा फुल साइज मिरर और ये है मेरे डंबल्स, अभी अभी लेकर आई हूँ। और अगर आपने नोटिस किया हो तो वहाँ योगा मैट रखा है मेरा और शनीला का। पता नहीं एक्सरसाइज शुरू कब करनी है, बस ले आई हूँ। और फिर इस साइड पे आती है हमारी कबर्ड और ये कबर्ड जो है ना वही हमारे पुराने रूम वाली है और इसकी भी एक स्टोरी है। वो ये स्टोरी ये है कि ये कबर्ड जो है इसमें बहुत सारा सामान समेटा जाता है। तो इस रूम में जो कबर्ड थी वो कह रहे थे कि हम आपको 3-3 भी रख देंगे, लेकिन मैंने कहा 3 कबर्ड ऐसे कोई ब्राउन कोई वाइट अच्छी नहीं लगेगी, तो मुझे यही चाहिए। और इसको पहले तो खोल के यहाँ पे सेट करने के उन्होंने अलग से बहुत सारे चार्जेस लिए हैं। वो जो मूवर्स एंड पैकर्स की कंपनी थी वो कहती कि हम तो आपके सामान के तो पैसे ही नहीं है, जो हम इतने पैसे आपसे मांग रहे हैं वो इस कबर्ड के हैं।
और मेरी ज़िद थी कि बस इसी को लेकर जाना है, बड़ी अच्छी लगेगी, तो फिर हम इसको ले आए। इसके ऊपर जो है वो हमने अपने विंटर्स के कपड़े दोनों ने अपने अपने बैग में रख लिए, और इसमें जो हम ट्रिप पे जाने वाले थे उसकी स्टोरी का एक अलग ब्लॉग बनाया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो ट्रिप के अनटच न्यू कपड़े जो है ना वो इस बैग में हमने रख दिए हैं, ठीक है। और फिर ये ब्राउन कारपेट हमने यहाँ पे रूम के साथ मैच का बिछाया है। और बस ये है ना मेरा रूम, बस हो गया। और ये वाली जो है ना, मुझे लाइट्स बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं, मतलब मुझे अपना रूम बहुत अच्छा लग रहा है, अल्लाह का शुक्र है। और हाँ, मैं आपको ना इस विंडो से व्यू दिखाती हूँ, कोई ख़ास व्यू नहीं है, ये पता नहीं पार्किंग वाली साइड का कोई व्यू है, मुझे था कि चलो कोई अच्छा व्यू मिल जाएगा, पर शुक्र अदा करना चाहिए। गाइस, मैं आप लोगों को ना एक चीज़ तो दिखाना भूल ही गई। एलसीडी देख रहे हैं आप? अच्छा, इसकी भी एक स्टोरी है, वो ये कि ये जो बेड है ना, ये इस वाले वॉल पे था और ये ड्रेसिंग जो है ना वो इधर होता था। तो हमने जब ये कबर्ड सेट की ना, तो मैंने कहा बेड जो है ना वो हम इस वॉल से इधर लगाएंगे, क्योंकि पीछे जो लाइट्स है वो बेड के ऊपर ही होनी चाहिए। तो ड्रेसिंग सामने आ गया और इसकी कोई जगह ही नहीं मिल रही थी। तो मैंने शरीला को बोला कि हम लोग वैसे भी एलसीडी यूज़ तो करते नहीं है, मतलब लैपटॉप पे ड्रामे वगैरह देख लेती हैं, तो इसको फेंक देती हैं। तो कहती नहीं, मुझे तो ये रूम में चाहिए ही चाहिए। तो मैंने कहा इसकी भी बात रह जाएगी और मेरी भी रह जाएगी, तो मैंने ना इसको यहाँ ऊपर लगवा दिया। अब आप लोग इमेजिन करो, हम वहाँ पीछे सोती हैं और ये एलसीडी जो है ना वो बिल्कुल छत के साथ लगाई हुई। मतलब हम लोग इस तरह सर उठा के, कैसे गर्दन उठा के देखेगी। तो ये अब हम खैर ऑन नहीं करती हैं। लेकिन असल जो बात है ना वो ये है कि ये रूम ढूंढने में हमने कोई 2 महीने स्ट्रगल की है। अब उसकी मल्टीपल रीजंस थी, जैसे कि ये कि हम दोनों जॉब करती हैं और दोनों के पास ही गाड़ी नहीं है, तो हमें मेट्रो के पास रूम चाहिए था। दूसरी चीज़ ये कि हमें हमेशा से सिटी के सेंटर में रहने की आदत है, मतलब सारी अम्यूनिटीज़ पास है, बहुत रशी प्लेस है, रौनक है। तो हमें आदत ही नहीं है किसी मतलब ऐसे सिटी के बिल्कुल कॉर्नर में रहने की, जहाँ पे मतलब फैसिलिटीज़ ही नहीं है। फिर मेरी फ्रेंड्स भी यहाँ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही रहती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बजट, मतलब जो लोग दुबई में रहते हैं उनको आइडिया होगा कि यहाँ की अकोमोडेशन में आधी से ज़्यादा सैलरी चली जाती है। हमें वो भी देखना था। और अब क्योंकि मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ, तो मुझे ऐसा रूम चाहिए था जिसमें मेरी ये सारी चीज़ें जो है ना वो सेट हो सके, सारा सामान आ जाए और रूम भी प्यारा लगे। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मैंने कोई मोर देन 50 रूम्स देखे होंगे। कोई किसी ना किसी रीज़न की वजह से ना समझ ही नहीं आ रहा था, पर अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये जो रूम मिला है अच्छी बिल्डिंग में है, अपार्टमेंट बहुत अच्छा है। और मैंने इस सब हसल के बाद जो है ना वो सोचा कि जब मैंने रहना ही दुबई में है, मतलब मैं यहीं सेटल होना चाहती हूँ, तो करियर भी यहीं अगर मैं अपना देख रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे अपना घर ले लेना चाहिए। तो मैंने अब जो है ना वो अपना इरादा कर लिया है, मैनिफेस्टेशन भी स्टार्ट कर दिया, जो मैं लाइफ में कभी नहीं की थी। इंशाल्लाह मेहनत भी करूँगी और दुआएं भी करूँगी और मैनिफेस्टेशन भी करूँगी। ज़िंदगी में पहले तो कभी नहीं की थी अपने घर की। तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पे अपना घर ले लूँगी, इरादा है। अब आगे देखो कब होता है, ताकि ये आए दिन की शिफ्टिंग से तो जान छूटे। होपफुली आपको मेरा जो है वो रूम टूर पसंद आया होगा। आप लोग भी जो है ना वो मुझे सजेशंस दे सकते हैं कि मैं अपने रूम को और एस्थेटिक कैसे बनाऊं। जैसे ये कॉर्नर जो है ना ये मुझे बहुत अधूरा अधूरा सा लग रहा है, तो पिंटरेस्ट से शायद कुछ आइडिया लूँगी, लेकिन देखो ये कब करती हूँ, मतलब अभी तो नहीं फ़िलहाल। और अब मैं व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।